हेलो एवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी के सभी? तो आज हम करने जा रहे हैं हमारी क्लास 11th की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है हमारा इंडियन लोकेशन। हिंदी में बोलते हैं भारत स्थिति। डोंट वरी, हमारा जो नोट्स हैं वो कहीं ना कहीं बाइलिंगुअल हैं और मैं आपको नोट्स के माध्यम से ही समझाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना पड़े। आपको दिक्कत पड़ेगी भी तो मैं आपको बता दूंगा, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप उस पर मुझे फॉलो करके मैसेज कर देना, मैं आपका डाउट सोल्व भी कर दूंगा, या फिर कमेंट कर देना आप लोग यूट्यूब के अंदर, मैं आपको भी उस समय सही कर दूंगा आप लोग। ओके, चलिए। और बीच बीच में कुछ क्वेश्चन पूछता रहूंगा मैं आप लोगों से, जो सही उसके आंसर देगा, ठीक है, उसकी कमेंट में लाइक कर दूंगा, उसे पिंग भी कर दूंगा मैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको जो आंसर मिल जाएगा। ओके, मैं वीडियो के अंदर मैं कुछ मिनट की एनिमेशन समझाऊंगा आप लोगों को, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। एनिमेशन मतलब कि पूरा नोट समझाऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आपको एनिमेशन समझ में आएगी आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी फिजिकल दिखाना ही काम है भाई। ज्योग्राफी में सिर्फ थ्योरी नहीं है, ज्योग्राफी यार एक तरफ से आप समझ जाइए कि प्रैक्टिकल नहीं होगा ना ज्योग्राफी के अंदर, तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। और तीसरा मेरे पास ग्लोब है, तो ग्लोब से भी समझाऊंगा मैं आप लोगों को। ओके, और वीडियो एंड तक देखना, आपको वीडियो पूरी समझ में आ जाएगी। चलिए, पहले हम बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में। देखो, हमारी 4 डायरेक्शन होती हैं। ऊपर होती है नॉर्थ, जिसे हम बोलते हैं उत्तर, नीचे होती है साउथ, ठीक है, जिसे बोलते दक्षिण, हमारी होती है ईस्ट, जिसे बोलते हैं पूर्व, और चौथी होती है हमारी वेस्ट, जिसे बोलते हैं हमारी पश्चिम। सर ये तो पता है हम लोगों को, क्यों बता रहे हो ये चीज़? अरे मेरी बात तो सुनो, ज्योग्राफी में आप कभी भी बचा ना पढ़ो चैप्टर को, तो ये चीज़ सबसे पहले आपके कॉपी में होना चाहिए, ठीक है, कोई से भी चैप्टर कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ आपके सबसे पहले है, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब क्यों नहीं पड़ेगी दिक्कत? अभी देखो आप लोग, अब देखो बच्चा, हमारी पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी या फिर अर्थ कह सकते हैं बच्चों। अर्थ में ना कुछ बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है, वो लाइंस क्या शो करती है? कहीं ना कहीं सर हमारे वो लाइंस जो है वो कहीं ना कहीं हमारी टाइम को बताती है, और कहीं ना कहीं बताती है कि भाई सर हमारा वो रीज़न है, हमारा वो रीज़न है, तो उनको लाइन के बारे में पढ़ना हम लोगों को। जो पृथ्वी में आप कह सकते हैं बच्चों, जो अर्थ में ऐसी मतलब कि आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन है, या फिर हम बोल सकते हैं कि लेटी हुई लाइन है, उसे बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं हम लोग? लैटिट्यूड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड लाइन, ठीक है, ऐसे लाइन क्या बोलते हैं हम लोग? लैटिट्यूड बोलते हैं। लेकिन सर इसमें से ऐसी 3 लाइन है जो बहुत फेमस है। अब वो कौन कौन सी 3 लाइन है? देखो, बीच में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 0 डिग्री लाइन है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग क्या? भूमध्य रेखा, हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं आप लोग को इक्वेटर, ठीक है। इसे वैसे दूसरा नाम भी जानते हैं, ठीक है, 0 डिग्री, ठीक है। और थोड़े से ऊपर आपको मिल जाएगा कौन कौन सा? टॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि भारत को काटती है, जिसे बोलते हैं कर्क रेखा। और 0 डिग्री के नीचे मिल जाएगा आपको क्या? आपका मकर रेखा, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ओके, समझ में आया? बट सर 3 लाइन के अलावा बहुत सारी लाइन थी, जिसके वजह से भाई अब एग्जाम्पल, बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, मैंने 3 बच्चों को मॉनिटर बना दिया, अब बहुत सारे बच्चे भी कह रहे हैं कि हमें भी कुछ बनाओ, तो कहीं ना कहीं मुझे इन और सारे बच्चों के लिए, कहीं ना कहीं और सारी लाइनों के लिए कुछ नाम तो रखना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैंने क्या रखा? लैटिट्यूड लाइन रखा मैंने, जिसे हिंदी में बोलते हैं अक्षांश रेखा रखा। वैसे तो ये अक्षांश रेखा ही है सारी की सारी, लेकिन इसमें से ऐसे 3 लाइन जो हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जानने के लिए। तो आप पे कौन कौन सी है? एक बीच वाली है आप लोग की इक्वेटर, और उससे ऊपर है आप लोग का टॉपिक ऑफ कैंसर, और इक्वेटर के नीचे है आप लोग के टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। सर अगर 0 डिग्री से देखें तो 0 डिग्री के ऊपर कितनी लाइन है सर? आपकी 90 लाइन है, मतलब कि 90 लाइन है बच्चों, ठीक है। और 0 डिग्री के नीचे कितने लाइन है बच्चों? आप लोगों की 90 लाइन है, और प्लस एक डिग्री जो कि हमारी बीच वाली है, तो टोटल बैठता है 90 + 90 + 1, आपके बैठ जाता है 181 लाइन्स है हमारी, ठीक है। 181 हमारी क्या है? लाइन्स है बच्चा यहाँ पे, तो आपको वो पता होना चाहिए यहाँ पे। ओके, चलिए दूसरी बात करते हैं हम लोग, हमारा क्या? लॉन्गिट्यूड, मतलब कि देशांतर रेखा बात कर रहे हैं हम लोग। देशांतर रेखा इज अ वर्टिकल लाइन, ठीक है। हम बात करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी ऊर्ध्वाधर लाइन है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, जो हमारी वर्टिकल लाइन है सर, ये वर्टिकल लाइन या फिर बात कर लॉन्गिट्यूड लाइन इसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब होता है बच्चों आपकी लेटी हुई लाइन, ठीक है। वर्टिकल मतलब होता है आपका सीधी, मतलब खड़ी लाइन। तो आपको पता होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। लॉन्गिट्यूड लाइन वैसे बोलते हैं इसको, ठीक है, और हिंदी बोलते देशांतर रेखा बोलते हैं, जो बीच की होती है, ठीक है। और ये बीच की जो लाइन है बच्चा, कहीं ना कहीं ये हमारी 0 डिग्री है, ठीक है। और 0 डिग्री सर, इसके ऊपर क्या है? हमारा नॉर्थ पोल है, और 0 डिग्री नीचे क्या है? ऐसा हमारा साउथ पोल है,
ये पता होना चाहिए आप लोगों को, बहुत अच्छा। ओके चलिए, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत हुई जरूर बताना मेरे को। ओके, और टाइम लाइन लगा देना, ताकि कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको बता दूंगा उस समय में। चलिए सर, इस डिग्री के जो हमारा आप कह सकते हैं वेस्ट में कितनी लाइंस है आपकी? 179 लाइंस है, और ईस्ट में कितनी है? 179 है। ठीक है, तो सर हमारा कितना बैठ जाता है? 179 प्लस 179 और प्लस 1 बीच वाला, तो कितना बैठ जाता है भैया? 3। तो कितनी लाइन है हमारी? 359 लाइन्स है। ओके, 179 यहाँ पे, 179 यहाँ पे, और बीच वाली हमारी होगी 359 लाइन्स है हमारी। ओके, दूसरी हम बात करते, देखिए अगर मैं अर्थ को 20 से काटूं, ठीक है, तो ऊपर वाला भाग कहलाएगा, हमारा ऊपर वाला भाग कहलाएगा नॉर्थ हेमस्फीयर। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जस्ट अभी कि हमारे ऊपर कौन सा होता है? ठीक है, नॉर्थ पोल होता है, इसे हिंदी बोलते हैं उत्तरी ध्रुव होता है, और नीचे हमारा क्या होता है? साउथ पोल। जिसे अगर मैंने अर्थ को 20 से काटा तो ऊपर वाला क्या कहलाएगा? नॉर्थन हेमिस्फेयर, और नीचे वाला कहलाएगा साउथर्न हेमिस्फेयर। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों डायरेक्शन देखिए ना, अगर हमारी अर्थ है, अर्थ को मैं डायरेक्शन के हिसाब से करूं तो हमारी ऊपर कौन सी डायरेक्शन आती है? नॉर्थ। नीचे कौन सी आती है? साउथ। साइड वाली कौन सी होती है? ईस्ट। और वो वाली कौन सी होती है? वेस्ट। तो अगर मैं अर्थ को 20 से काटूं तो कौन सा बैठेगा? हम लोग ऊपर वाला कौन सा होगा? हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, जिसे हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और कहीं ना कहीं अगर मैं नीचे वाली बात करूं तो साउथर्न हेमिस्फेयर, तो इसे हिंदी में बोलते हैं दक्षिण गोलार्ध बोलते हैं। ओके, अगर मैं इसको, इसी लाइन को मैं 20 से काटूं, ठीक है, ये वाली 20 से लॉन्गिट्यूड से काटूं, ठीक है, मैंने पहले इसे लैटिट्यूड से काटा, अब मैं काट रहा हूँ इसे लॉन्गिट्यूड से। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पता चल गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए, अगर मैं लॉन्गिट्यूड से काटूँ इसको, तो ये जो वाला साइड कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, और जो ये वाला साइड कहलाएगा हमारा कहलाएगा ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ओके, और जो मैं इसको 20 से काटता हूँ तो ये कहलाएगा हमारा नॉर्दर्न, और ये कहलाएगा हमारा साउदर्न। लेकिन मैं इसको यहाँ से काट रहा हूँ, लॉन्गिट्यूड से काट रहा हूँ, ठीक है, तो कहला रहा है हमारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर, और ये हमारा कहला रहा है ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ओके, चलिए दूसरा हम बात करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था जस्ट अभी कि ये पूरी अर्थ है सर, लैटिट्यूड में सर बहुत सारी लाइन है, लेकिन 3 ऐसी लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जानने के लिए। वो कौन कौन सी है? टॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, जो कितनी डिग्री है सर? 23.5 है। ठीक है, और इक्वेटर है जो कितनी है सर? 0 डिग्री है। ठीक है, और टॉपिक ऑफ कैंसर है जो हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा, वो भी कितनी डिग्री है सर? 23.5 है सर। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। हर ज्योग्राफी में ना, आप जब चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, तो ये इसी समझाऊंगा मैं आप लोगों को, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, आशा करता हूँ यहाँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ये हमारी लाइन होती है, लैटिट्यूड होती है वो लाइन, और ये होती है हमारी लॉन्गिट्यूड होती है लाइन। ठीक है, और अगर मैं इसे 20 से काटता हूँ तो ये कहलाता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये कहलाता है हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर। अगर मैं इससे यहाँ से काटता हूँ, ठीक है, लैटिट्यूड से लॉन्गिट्यूड से काटता हूँ सॉरी, तो ये वाला कहलाता है हमारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ये कहलाता है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर। अगर मैं 3 लाइन जो आपको स्पेसिफिक बता रहा था बच्चों, वो है टॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। आशा करते हैं समझ में आया होगा आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं हम लोग। तो देखिए, अब साथों जो हमारा टॉपिक है वो देखिए, कहीं ना कहीं मैंने आपको क्या बताया था, हमारी जो बीच वाली लाइन है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग। ठीक है, और जो उसके ऊपर है उसे क्या बोलते हैं, और उसके नीचे जो उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, जरूर बताना मुझे आप लोग। ठीक है, चलिए, अब बहुत सारी और भी लाइन हमारी, जैसे टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर भी एक और लाइन है जो 66 हाफ डिग्री है। ठीक है, उसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव वर्त, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग नॉर्दर्न पोलर सर्कल। इसका दूसरा नाम भी है आर्टिक सर्कल। ओके, और वैसे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे भी एक लाइन है हमारी, जिसे वो भी सेम ही है 60 हाफ डिग्री, जो कहलाता है हमारा साउदर्न पोलर सर्कल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं दक्षिण ध्रुव वर्त, और दूसरा नाम भी है इसका अंटार्कटिका सर्कल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यही चीज़ आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने, या फिर बहुत सारे चैप्टर है जो कि आपको बताएगी आप लोगों को चैप्टर में। ओके, पता होना चाहिए आप लोगों को। ओके, अब ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को ना, ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर अब जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, टॉपिक जो बताने वाला हूँ, तो आपका डाउट आएगा। ठीक है, ठीक है, पहले इसको ध्यान से समझना, तब आपको बताऊंगा मैं आप लोगों को।
देख अब ये वाला समझते हैं हम लोग। ओके, कहीं ना कहीं देखिए हमारी पूरी अर्थ है, अर्थ में हमारी 4 डायरेक्शन है, मतलब आप लोग को ये ऊपर नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए हमारा इंडिया कहाँ पे आता है। हमारा इंडिया आता है नॉर्थ ईस्ट के बीच में आता है। हमारा इंडिया पूरे अर्थ में आता है नॉर्थ ईस्ट के बीच में आता है, और उसमें एक लाइन काट जाती है हम लोगों को, नॉर्थ और साउथ के बीच में इंडिया की एक लाइन काट के जाती है हम लोगों को, जो कि कौन सी है, हमारी टॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, इंडिया इज लोकेटेड अर्थ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्व में है। ठीक है, अब मैं क्यों इसको बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्यों है ये, अभी जो टॉपिक आने वाला आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको थोड़ा समझ लेना कि इंडिया हमारा कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट के बीच में है। ओके, चलिए, मैंने अभी क्या बोला आप लोगों को कि इंडिया को एक लैंड काट के जाती है, इसका नाम है टॉपिक ऑफ कैंसर। चलो इसको देखते हैं पहले। ठीक है, ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये जो हमारी लाइन है ये इंडिया को बीच से काट के जाती है। ठीक है, ये लाइन देखो, ये काट के जा रही है बीच में, इसे बोलते टॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इससे। ये कौन कौन से राज्यों में जाती है सर, याद करना पड़ेगा। हाँ भाई, याद करना पड़ेगा। और कितनी डिग्री है, कमेंट बॉक्स जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, याद देखो करना पड़ेगा भाई। ठीक है, याद सब कुछ करना पड़ता है। और देखो, मेरी 2 चीज़ में क्षमा करना, पहला राइटिंग में और दूसरा कहीं ना कहीं ड्राइंग में। देखो दोनों ख़राब है, लेकिन अगर कोई दिक्कत होती है ज़रूर बताना मेरे को ना। ओके, चले अब बात करते हैं कौन कौन से हमारे स्टेट को ये बीचों बीच काटती है। पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा आपका छत्तीसगढ़, और आपका फिर झारखंड, फिर आपका वेस्ट बंगाल, फिर आपका त्रिपुरा, फिर आपका मिजोरम। ठीक है, ये इसके बीचों बीच काटती है। सर क्या बस यही जानना है इसमें? नहीं, और भी कुछ चीज़ें जो बताता हूँ मैं आप लोगों को। चलिए, आपको पता चलेगा कौन कौन से 8 डिग्री हमारे जो टॉपिक ऑफ कैंसर है हमारे 8 राज्यों काटती है। ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया पीछे। ठीक है, कौन कौन सा है आप लोगों का, मिजोरम, त्रिपुरा, आप लोगों का पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। सर ये क्या पूरे याद करने पड़ेंगे? अरे हाँ, पूरे याद करने पड़ेंगे, लेकिन ट्रिक है मेरे पास, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, ट्रिक क्या है, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, अब हिंदी इंग्लिश वालों के लिए ट्रिक भाई एक ही बन पाती है। ठीक है, इंग्लिश में ट्रिक बहुत कम बन पाती है। ठीक है, मित्र मतलब मी मतलब क्या है आप लोगों का मिजोरम, त्र मतलब क्या है त्रिपुरा, प मतलब क्या है पश्चिम बंगाल, र मतलब राजस्थान, ग मतलब आपका हो गया आप लोगों का गुजरात, म मतलब मध्य प्रदेश, छ मतलब छत्तीसगढ़, और झा मतलब झारखंड। ओके, अगर समझ में आएगा बताना जरूर मेरे को। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कर देना आप लोग। लेकिन सर बस इसमें ये याद करना नहीं, और भी कुछ चीज़ें हैं यार। ठीक है, भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, ये आपको पता है। इंडिया टॉपिक ऑफ कैंसर इज पास्ट थॉट 8 स्टेट्स। ठीक है, 1 मिनट यार, बाबा आ रहा है। ठीक है, चलो अब नहीं होगा। तो दूसरा बात क्या जानना है हम लोगों को सर, कि सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कर्क रेखा के सबसे निकट का शहर, आपसे ये भी पूछेगा पेपर के अंदर कि नियरेस्ट सिटी ऑफ द टॉपिक ऑफ कैंसर कौन सा है। हमारा है उदयपुर। कौन सा है हमारा? उदयपुर, जो कहाँ पे हमारा त्रिपुरा के अंदर है। ओके, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, सबसे नियरेस्ट सिटी कौन सी है टॉपिक ऑफ कैंसर के में? सर वो हमारी उदयपुर है। ठीक है, और वो भी कहाँ पे है सर? त्रिपुरा में। अगर सर हमने पेपर के अंदर त्रिपुरा लिख दिया, इसलिए लिखा, तो भाई नंबर कटेंगे, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट तो उदयपुर है। ठीक है, आप ये ना लिखो, डोंट वरी अबाउट इट, बट आपको ये लिखना जरूर पड़ेगा। ओके, तीसरा हमारा कर्क रेखा सबसे अधिक लंबाई कौन से में है? मध्य प्रदेश में। अभी जस्ट मैं आपको इंडिया का टॉपिक ऑफ कैंसर में दिखाया कि ज़्यादा टॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन जो है वो किस राज्य गुजरती है हमारी, वह है मध्य प्रदेश में। ओके, चौथा हमारा कर्क रेखा के सबसे कम लंबाई राजस्थान में है। ठीक है, सबसे कम जो हमारी लाइन है टॉपिक ऑफ कैंसर की, वो हमारी किस में है? हमारी राजस्थान में। ओके, और लेकिन ये 5वां आता है इंपॉर्टेंट, जो कि आप लोगों को किसमें मिलता है? ICIC बोर्डों के अंदर मिलता है, लेकिन मैंने इसे मेंशन कर दिया ताकि CBSE वाले बच्चे भी जान पाए। ओके, ये जो पॉइंट है ये जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। चले करते हैं इस वाले पॉइंट को। एक माही नदी है जो भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब 2 बार कैसे काटती है भैया? सुनो, माही रिवर है भैया, माही रिवर कर्क रेखा को सर 2 बार काटती है, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, ऐसे करके ऐसे काटती है। एक बार यहाँ पे काट दिया उसने स्टार्टिंग से, और एक बार एंड में यहाँ पे काट दिया। तो कितनी बार काट दिया? 2 बार में काट दिया। इसी वजह से बोल रहा है कि माही नदी 2 बार काटती कर्क रेखा को। ओके, समझ में आया आप लोगों को दिक्कत? ठीक है, तो कर्क रेखा वाला टॉपिक तो हमारा हो गया।
ओके अगर आपको पेन पेपर में समझ नहीं आएगा आप लोगों को, तो मैं ऐसे ग्लोब समझा रहा हूँ। मेरे पे ग्लोब है, मैं आपको ग्लोब समझाता हूँ। ठीक है, अगर मैं अर्थ को बीच से काटता हूँ, ठीक है, तो ये वाला ऊपर वाला कौन सा पार्ट है हमारा? नॉर्थ हेमिस्फेयर है, हिंदी में बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध है। नीचे वाला है हमारा साउथ हेमिस्फेयर, जिसे बोलते हैं दक्षिण गोलार्ध। अगर मैं अर्थ को इस लॉन्गिट्यूड से काटता हूँ, तो ये वाला जो साइड कहलाएगा हमारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर, इसे बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। ये कहलाएगा हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ओके, दूसरी बात हमारा क्या है कि अर्थ के बीच में 3 ऐसी फेमस लाइन है। कोई ऐसी लाइन दिख रही होगी, ये होती है हमारी लैटिट्यूड लाइन। ठीक है, और ये जो ऊपर से नीचे आ रही है, ये होती है हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक है, और हमारी अर्थ में 3 इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी, जो देखो ये आपको ऐसे दिख रही होगी, ये जो जा रही है हमारी ऐसे ब्लैक ब्लैक जा रही है, हमारी इक्वेटर लाइन है। ठीक है, इक्वेटर लाइन है। और दूसरा जो पृथ्वी को जो अर्थ हमारी जो इंडिया को काटती है, वो इंडिया को ये वाली देखो, ये वाली बीच में से काट रही है, आपको दिख रहा होगा बीच से ही काट रही है इंडिया को, वो है हमारी टॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, और जो नीचे है हमारा वो है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, और ऊपर जाएंगे तो ऊपर मिलेगा आपको नॉर्थ पोल मिलेगा आप लोगों को, और दक्षिण मतलब कि नीचे आएंगे आपको मिलेगा साउथ पोल। ओके, तो और चीज़ क्या है, एग्जांपल ये इंडिया है, इंडिया कहाँ पे आता है आपका? नॉर्थ ईस्ट में आता है हमारा इंडिया। ओके, इंडिया कहाँ पे आ रहा है? देखो हमारे एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, ये मैंने ये चार नॉर्थ करा, साउथ किया, वेस्ट किया और ईस्ट है, तो इंडिया कहाँ पे आ रहा है? इंडिया आ रहा है हमारे नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है पूरी अर्थ में। ओके, समझ में आया? ओके, कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आपको क्या लगता है कि भारत को सिर्फ एक लाइन काटती है? नहीं, भारत को ना लॉन्गिट्यूड में मतलब देशांतर में एक लाइन और काटती है। ठीक है, जो कि भारत का टाइम बताती है आप लोगों को, जिसे हम इसे बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड मेडिटेरियन ऑफ इंडिया। इसे हिंदी में बोलते हैं यमोत्तर रेखा। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत समय रेखा। ये जो लॉन्गिट्यूड वाली लाइन है, ये कितनी डिग्री में काटती है भारत को? 82.30 ईस्ट में काटती है। ठीक है, ओके, अब मेरी बात सुनिए आप लोग, कि जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश में सूरज सबसे पहले उगता है। आपको ये पता होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश में सूरज सबसे पहले उगता है, और जब वो गुजरात पहुंचता है तो टाइम लग जाता है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कहीं ना कहीं कि आपको पता है हमारी पूरी पृथ्वी गोल है। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं घूम रही है। ठीक है, सूरज चारों घूम रही है वो। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक का सूरज का समय, आपको समय याद होना चाहिए। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में कितनी डिग्री का फासला है? 30 डिग्री का फासला है, ये आपको याद होना चाहिए। ओके, तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट होते हैं। ठीक है, वैसे 30 डिग्री इंटू 4 आपका आ गया 120 मिनट, लगभग 2 घंटे बाद। एग्जाम्पल 5 बजे अरुणाचल प्रदेश में आपका सुबह हो रही है, सूरज उग गया। ठीक है, लेकिन सर गुजरात पहुंचते पहुंचते आप लोगों का लग गया सर 7 बजे। ठीक है, तो पता होना चाहिए आप लोगों को इसके बारे में। और दूसरी बात हम कर रहे थे यहाँ पे कि सर हमारा स्टैंडर्ड मेडिटेरियन ऑफ इंडिया जो लाइन है सर, भारत के कौन कौन से राज्यों काटता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मान ली। ठीक है, वो है हमारा एक यूपी, दूसरा हमारा एमपी, ठीक है, और हमारा है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों काटता है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ऐसे 5 राज्य, ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक आपको याद होना चाहिए क्या, कि हमारे ना यूपी के अंदर ना एक मिर्ज़ापुर है। अरे मैं सर सीरीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा सीरीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, मिर्ज़ापुर है। मिर्ज़ापुर को बीचों बीच काटती है कौन? हमारी यमोत्तर रेखा। ठीक है, तो कौन सी कहाँ पे काटती है? तो कहीं ना कहीं मिर्ज़ापुर में काटती है। मिर्ज़ापुर कौन से सिटी के अंदर है? ठीक है, वो हमारा कौन से स्टेट के अंदर है? सॉरी, वो हमारा यूपी के अंदर। तो ये पता होना चाहिए हमारा। बच्चों लॉन्गिट्यूड जो लाइन है ना, लॉन्गिट्यूड लाइन कहीं ना कहीं टाइम जोन डिवाइड करती है। ठीक है, समय को बताती है। आपने कभी नोटिस किया है कि इंडिया में अभी सुबह हो रही है, लेकिन यूएसए के अंदर रात हो रही होती है? ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों हम सभी कंट्री से 5.5 घंटे आगे हैं। आपको ये पता होना चाहिए, जैसे ही कोई हमसे दूर हो जाएगा 5.5 घंटे उसमें ऐड होते जाएंगे। ठीक है, नोटिस तो आप अब यही कर रहे हैं ना आप लोग, कि 5 बजे सर यहाँ पे सूरज उग गया। सर यहाँ पे तो 5 बजे सुबह सूरज उगना चाहिए था। सर दोनों पे अलग अलग क्यों है? यहाँ पे 5 बजे उग रहा है तो यहाँ 7 बजे उग रहा है। बिकॉज इसका वजह से क्या है कि पृथ्वी गोल है और खुद घूम भी रही है, और सूरज चारों ओर घूम भी रही है। ठीक है, तो वो पता होना चाहिए आप लोगों को उसके बारे में। ठीक है, भारत की मानक यमोत्तर रेखा 82.30 डिग्री पूर्व देशांतर है। ठीक है, और इस रेखा के आधार पर निर्धारण समय को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। स्टैंडर्ड मेडिटेरियन ऑफ इंडिया इज 82.30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड द
टाइम बेस्ड ऑन दिस मटेरियल इज कॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST बोलते हैं इसको। ठीक है, कभी तुमने देखा होगा कि जैसे तुम लोगों ने इंडिया मैप खोला तो इंडिया मैप पे आता है ना भाई IST, तो IST मतलब क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को दिक्कत? चले, यहाँ पे आपने बोला था कि सर 1 डिग्री का मतलब है 4 मिनट। सर आपने कैसे बोल दिया? ठीक है, आपने बताया नहीं हम लोगों को, प्रूफ करके दिखाओ आप लोग। ठीक है, मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कैसे 1 मिनट का मतलब 4 डिग्री है। चलिए बताता हूँ आप लोगों को। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। और पूरी पृथ्वी खुद पूरा घूमती है एक दिन में, तो एक पूरा साल कितने डिग्री का होता है हमारा? 360 डिग्री का होता है। अगर मैं 1 घंटे का टाइम लगाऊँ आप लोगों का, 360 डिवाइड बाय 24 आपका आता है 15 डिग्री। मतलब कि पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, वैसे ही 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? आपके 60 मिनट होते हैं। वैसे ही मैं 60 को डिवाइड करो 15 से, तब ये आप लोग को बनता है कि 1 डिग्री मतलब 4 मिनट के अंदर पृथ्वी 1 डिग्री में घूमती है। ठीक है, 4 मिनट बाद पृथ्वी थोड़ी सी ऐसी होगी, मतलब कि 1 डिग्री घूम गई। तभी मैंने आपको पीछे बताया था कि पृथ्वी हमारी 1 डिग्री का मतलब क्या है? हमारा 4 मिनट है। ओके, अब समझ में आया होगा आप लोगों को? चलो ठीक है, वेरी गुड। नहीं समझ में आएगा तो प्लीज बताना आप लोग। ठीक है, द सन अपेयर्स टू बी टेक अबाउट 2 hours टू बी, आप कह सकते मूव फ्रॉम द ईस्टर्न साइड फॉर इंडिया अरुणाचल प्रदेश टू बी वेस्टर्न साइड ऑफ गुजरात। ये मैं आपको बता चुका हूँ भैया कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक जाने में 2 घंटे लगते हैं। अब क्यों लगते हैं मैं आपको बता चुका हूँ आप लोगों को। चले ओके, और बात करते हैं हम लोग। ठीक है, हमारी ना कुछ कोस्टल एरियाज हैं। ठीक है, अब कोस्टल एरियाज का मतलब क्या होता है? भारत की तटीय रेखाएं, मीन्स की जो ऐसी लाइन होती हैं जो कि समुद्र के पास होती है। मीन्स देखो ये वाली, ये जो है ना हमारी, ये कोस्टल लाइन्स है हमारी। क्यों कोस्टल लाइन है बच्चों? जहाँ भी पानी वाले जहाज रुकते हैं वो हमारी कोस्टल लाइन्स है। ठीक है, सर पानी जहाज यहाँ क्यों नहीं रुकते? यहाँ क्यों नहीं रुकते? क्योंकि यहाँ हमारे लैंड्स हैं। यहाँ पे आगे आपका पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ पे आपका आ रहा है नेपाल, फिर आपका चाइना, फिर ऊपर रशिया, फिर यहाँ पे आया म्यांमार, फिर बांग्लादेश। तो ये पूरा साइड जो ऊपर का हमारा लैंड से भरा हुआ है, लेकिन नीचे वाला साइड हमारा पूरे पानी से भरा हुआ है। इसे हम बोलते हैं कोस्टल एरियाज। ठीक है, अब ध्यान सुनना है इसको। वेस्ट कोस्ट मीन्स कि ये वाला जो साइड वाला एरिया है, यहाँ पे कौन कौन से हमारे कोस्ट एरिया आते हैं? हमारे आपका आता है गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, कर्नाटक आता है आपका, और आपका आता है केरला। ठीक है, और ईस्ट में मतलब कि जो ये वाला ईस्ट है, यहाँ पे कौन कौन सा आता है हमारा? यहाँ पे आता है आप लोगों का वेस्ट बंगाल, ठीक है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, आपको प्लीज इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जाने के लिए। ओके, चलो याद कर लेना इसको अच्छे से। ठीक है, आपको पास याद होना चाहिए कि यहाँ वाले साइड कौन से हैं और ये वाले साइड कौन कौन से हैं, बस आपको याद होने चाहिए वाले। ओके चलिए, और बात करते हैं हम लोग कि हमारी लेंथ ऑफ मतलब कि लेंथ ऑफ इंडियन कोस्टल बाउंड्रीज हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, CBSE के अंदर तो ये बता ही रखा। मैं चाहता हूँ CBSE के अंदर ऐसा है, क्योंकि बहुत से बच्चे ना कंफ्यूज आते हैं यार 11th क्लास ज्योग्राफी लेकर। वो कहते हैं क्या ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, अगर आप लोगों को 11th क्लास ज्योग्राफी पढ़नी है ऑफलाइन तो यार मुझसे बात कर लेना, मैं आपको बता दूँ कौन सा कहाँ पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, तो पढ़ लेना, बहुत अच्छा है। ठीक है, आप लोगों के लिए, क्योंकि यार 11th क्लास ज्योग्राफी ना बच्चों को बहुत टफ लगती है। ठीक है, तभी मैंने पूरे घंटे का बैच कर रखा है पूरा आप लोगों के लिए। डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, 2 पार्ट डिवाइड करते हैं। एक तो द्वीप सहित है, मीन्स कि हमारे द्वीप है। द्वीप आपको पता है कौन कौन से हमारे 2 इंपॉर्टेंट द्वीप है जो भारत के ही हैं सबसे इंपॉर्टेंट। ये हमारा कौन सा है आपको पता है? हमारा ये अंडमान निकोबार। ठीक है, और ये वाला है हमारा लक्षद्वीप। अगर द्वीप को मिलाकर देखें तो भारत तो कितने किलोमीटर बैठता है हमारा? ठीक है, ये पूरा का पूरा मीन्स कि ये जो पूरा हमारा है, ठीक है, ये कितना किलोमीटर होगा अगर मैं द्वीप को मिला दूँ साथ साथ में? ठीक है, तो ये बैठता है हमारा 7516.6 किलोमीटर, जो लमसम है हमारा 7517 किलोमीटर। ठीक है, दूसरा हमारा मेन लैंड कोस्टल मतलब मुख्य तटरेखा, मतलब ये वाली बात कर रहा हूँ ओनली, मैं ये वाली ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ना इसकी बात कर रहा हूँ, मैं ना इसकी बात कर रहा हूँ। तो हमारा है 5422.6 किलोमीटर, जो लमसम हमारा 5423 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कितना किलोमीटर का है। ओके, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाली, भारत की कुल तटीय सीमा। ठीक है, द्वीप सहित आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि हमारे द्वीप तो सर दोनों ही हैं। ठीक है, ये इंडिया के दोनों ही हैं,
चलो भाई, पाकिस्तान ले रहा है पाकिस्तान ले रहा है पीओके, ये एलओसी ले रहा है, ठीक है, कोई नेफा ले रहा है, कुछ ले रहा है, लेकिन जो हमारे हैं हम तो बताएंगे भाई, ठीक है। तो कितना है हमारा? 7516.6 किलोमीटर है हमारा। ओके, अब ये आता है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानने के लिए, ध्यान से समझना इसको, नहीं समझोगे भाई पछताओगे तुम लोग बहुत गंदा वाला, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यही चीज़ यूपीएससी में ना ऐसा आता है ना कि बच्चे पागल हो जाते हैं, ठीक है, समझ ना इसको। अभी मैंने आपको क्या बताया कि हमारे नॉर्थ है डायरेक्शन, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट, ठीक है। आपको भी पता होना चाहिए हमारा कि नॉर्थ से लेके साउथ के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है, डिग्री पता होना चाहिए आप लोगों को, डिस्टेंस पता होना चाहिए कितना किलोमीटर है। और वैसे ही हमारा ईस्ट से लेकर ईस्ट से लेकर साउथ तक कितना डिस्टेंस है, कितना किलोमीटर है। तो आपको डिग्री बताया था मैंने, जस्ट पिछले पेज में बताया था मैं आप लोगों को कि जो हमारा नॉर्थ से और साउथ के बीच में जो डिग्री का डिस्टेंस है हमारा, वह 30 डिग्री है, ठीक है। मैं आपको दिखाया था, जस्ट शो मी करने दो मुझे। ओके, हमारा गुजरात से या फिर अरुणाचल प्रदेश वेस्ट से, और हमारा जो ईस्ट या फिर वेस्ट से ईस्ट जो भी हमारा कितने डिग्री का है, हमारा 30 डिग्री का है। वैसे ही हमारा नॉर्थ से लेकर साउथ के बीच कितने डिग्री का है, हमारा 30 डिग्री का है। ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को। ओके, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग कि सर एक हमारा यहाँ पे आता है नॉर्थ में, ठीक है। अगर किसी ने पूछा आप लोगों से कि इंडिया बताओ पूरे अर्थ में, तो इंडिया बताओ अर्थ में कितनी डिग्री में आता है, ठीक है, डिग्री के हिसाब से बताओ मुझे, तुम कैसे बता पाओगे, ठीक है। तो देखो नॉर्थ में है हमारा 37.6, नॉर्थ में है 37.6 डिग्री, ठीक है। कहाँ पे बोलते हैं इसे हम लोग? इंदिरा कॉल है यहाँ पे क्या है? इंदिरा कॉल है, जो कि नॉर्थ को शो करता है कि भारत की यहाँ स्टार्टिंग होती है भारत की यहाँ पे, ठीक है। और साउथ में आता है हमारा, ठीक है, या फिर हम बात करें 8.4 नॉर्थ, 8.4 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ठीक है। सर बात तो ये है हमारी कि सर ये तो साउथ होता है, ठीक है। वेट अभी सब्र करो तुम, ठीक है, तुम्हारे साथ डाउट क्लियर करूंगा मैं। यहाँ पे हमारा ईस्ट में क्या है, हमारा यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा? 97.25 डिग्री ईस्ट, ठीक है। और यहाँ पे भी सर ईस्ट 68.7 ईस्ट। सर ये तो बहुत दिक्कत हो रही है यार। सर आपने जो बोला ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो आप सर ईस्ट यहाँ क्यों लिख रहे हो? सर यहाँ वेस्ट आएगा, सर यहाँ पे साउथ आएगा, ठीक है। सर आप तो गलत लिख रहे हो ये तो, ठीक है। नहीं, मैं गलत नहीं लिख रहा, मैंने जस्ट आपको पिछले क्या पढ़ाया था आप लोगों को, मैंने जब आप चैप्टर स्टार्ट होता मैं आपको क्या बताया था कि इंडिया पूरे अर्थ में कहाँ पे आता है? नॉर्थ ईस्ट में आता है, ठीक है। जब इंडिया नॉर्थ ईस्ट में आता है डिग्री के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, तो नॉर्थ ईस्ट की डिग्री यहीं तो लगेगी, ठीक है। तो वो पता होना चाहिए आप लोगों को। समझ में आया? कोई दिक्कत है भाई? यही तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया नॉर्थ ईस्ट में आता है पूरी अर्थ में, ठीक है। और बात करते हैं सर यहाँ पे ऊपर नॉर्थ में क्या है? ऊपर नॉर्थ में हमारा इंदिरा कॉल है, ठीक है। लेकिन जैसे साउथ में आएंगे यहाँ पे क्या है? अच्छा ये वाला, सॉरी ये वाला बता रहा था मैं आप लोगों को, ये वाला नहीं है, ठीक है। हमारा पूरा डिस्टेंस जो लैंड का है हमारा यहाँ तक ले रखा हम लोगों ने, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। कितनी डिग्री का है? 6.45 डिग्री का है, ठीक है, नॉर्थ में। और ये डिग्री आपका ये 8.4 नॉर्थ डिग्री में, ठीक है। ये तो आपको बताना चाहिए, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर आपने इसका नाम दिया, आपने सर इसका नाम दिया, ठीक है। और कहीं ना कहीं सर इसका नाम भी दिया आप लोगों ने कि 68.7 नॉर्थ ईस्ट में कहाँ पे हमारी? गोहार मोती कहाँ है? हमारा गुजरात के अंदर है, ठीक है। और आपने यहाँ का नाम भी दिया है कि बतू कहाँ पे? हमारा आपका अरुणाचल प्रदेश में 97.25 ईस्ट, ठीक है। लेकिन सर आपने इसका नाम नहीं दिया, आपने सर इसका नाम दिया, आपने इसका नाम दिया, आपने इसका नाम दिया, इसका लेकिन आप क्योंकि मेरी बात सुनिए, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस देखा जा रहा है, क्योंकि हमारा पूरा लैंड्स ही है ना, ये भी तो हमारे लैंड्स हैं, क्योंकि इंडिया का पार्ट तो ये भी है, तो इस वजह से पूरा यहाँ का दिया जा रहा है। अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे आपको बताता हूँ, मैं आपको डिस्टेंस किलोमीटर के हिसाब से बताऊँ, तो आप लोग का जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी का डिस्टेंस है वो कितना है हमारा? 33,214 किलोमीटर है हमारा, ठीक है। वैसे ही हमारा अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में डिस्टेंस कितना है किलोमीटर में? कितना है हमारा? 2,933 किलोमीटर है। ये तो किलोमीटर में ही होगा बच्चा, लेकिन जो आपका डिग्री में होगा ना, डिग्रियों में आपको याद होना चाहिए ये वाला, बिकॉज आप सब ये नहीं पूछेगा
आप सबको पता है कन्याकुमारी कहाँ पे, सबको पता है जम्मू कश्मीर कहाँ पे, सबको पता है अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे, सबको पता है गुजरात कहाँ पे, लेकिन किसी को तो थोड़ी बहुत कम बच्चों को पता होगा कि इंदिरा कॉल कहाँ है, गुहार मोती कहाँ है, कीबतू कहाँ है, इंदिरा पॉइंट कहाँ है। तो सीबीएसई और भी जो स्टेट बोर्ड्स हैं या फिर कोई से बोर्ड है वो आपको तो ऐसा खेलता है और तुम समझ नहीं पाते तुम लोग, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से, ओके, समझ में आया, ओके। खिचड़ी तो नहीं पकी दिमाग में आप लोगों के, मैंने क्या बोला बस आपको फिर समझा रहा हूँ आप लोगों को मैं, ठीक है। हमारे डिग्री में हमने बच्चों इंडिया को देख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी डिग्री में आता है इंडिया, यहाँ पे 37.6 डिग्री नॉर्थ में आता है, ठीक है। यहाँ पे आता है 8 पॉइंट नॉर्थ में, ठीक है। और यहाँ पे आता है ईस्ट में 97.25 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में, और यहाँ पे भी 68.7 ईस्ट में। और यहाँ पे लैंड हमारी जो मेल लैंड है, ठीक है, ये वक्त रहता है हमारा 66.45 नॉर्थ आपका डिग्री इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं इसको, समझ में आप लोग, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत होगी जरूर बताना मुझे आप लोग, ओके। तो एक और चीज़ भी है, किलोमीटर के हिसाब से बताया मैंने आप लोगों को कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच में कितना डिस्टेंस है आप लोगों का, 3214 किलोमीटर्स। वही हमारा अरुणाचल प्रदेश से और हमारा गुजरात तक कितना डिस्टेंस है, 2933 किलोमीटर्स। लेकिन आपको भारत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, एरिया। भाई ये क्वेश्चन भी आया है, पता भारत पूरा का एरिया, ये पूरा सब एरिया कितना किलोमीटर है आपका, कितना किलोमीटर है हमारा, कितना पूरा ये सबको मिलाकर, तो कहलाता है 32 लाख, ठीक है, 23,87,000 आपका 263 किलोमीटर। ये हमारा क्षेत्रफल है, ये हमारा एरिया है, आपको याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए हमारा यहाँ पे कौन सी सी है हमारी, यहाँ बंगाली खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है हमारी, यहाँ हमारा ईस्ट में हमारी वे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में हमारा क्या है, हमारा अरब सागर है, मीन्स की अरब सी है, और अरब वेस्ट में हमारा कौन सा द्वीप है, हमारा लक्षद्वीप है, और ईस्ट में हमारा कौन सा द्वीप है, हमारा अंडमान निकोबार है, और साउथ में कौन सा ओशन है, वेरी फेमस इंडियन ओशन, ओके, कोई दिक्कत, चल। और आपको पता होना चाहिए कि ज़मीन सीमा की लंबाई मीन्स कि पूरा जो भारत ने यहाँ से लेकर यहाँ पूरा ये कितने किलोमीटर है, पूरी जो हमने बाउंड्री लगाई है सबसे, ठीक है, हमने सीमा लगाई है सबसे यहाँ से भी, क्योंकि यहाँ पे कौन सा आता है, हमारा आता है श्रीलंका, यहाँ पे आता है मालदीव, यहाँ पे आपका क्या आता है, आपका म्यांमार आता है। तो कितना किलोमीटर हमारा, 15,200 किलोमीटर हमारा, ठीक है, लेंथ ऑफ अ लैंड बाउंड्री, ठीक है। तो ये हमारा, कोई दिक्कत, ये पूरा समझ में आया आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करें, पीछे बदले, चलो नेक्स्ट पेज में आ गए हम लोग। तो मैंने आपको बताया था कि टॉपिक ऑफ कैंसर कितनी डिग्री की है, 23 हाफ डिग्री की है, कौन कौन सा आज काटती है, तो ये मैंने मैप बनाया, देख लेना। एंड फिर मैं बोलूँगा मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है, ठीक है, राइटिंग भी थोड़ी गंदी है, अगर आपको समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो भाई देखो एक अच्छे इंसान की राइटिंग और ड्राइंग दोनों खराब है तो कोई बात नहीं, लेकिन यार बस समझ लो ना, बस तुम लोग, बात ये है, अगर तुम समझ लो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत हो रही है ज़रूर मुझे कमेंट करना है यार, ठीक है, मैं आपका सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश के बारे में। देखो पड़ोसी देश में हमारे दो टाइप से पड़ोसी देश हमारे, एक बोलते हैं हम लोग ज़मीन सीमा बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग लैंड बाउंड्री बोलते हैं हम लोग, और इंग्लिश में दूसरा वाला है हमारा जल सीमा, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वाटर बाउंड्री। तो लैंड कौन कौन से हमारे जोड़ती है हम लोगों को, वो हमारा पाकिस्तान है, हमारा अफ़गानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। सर ये आपने इंग्लिश में क्यों नहीं लिखा, आपने सब चीज़ इंग्लिश में लिखी है यार। देखो कंट्री के नाम है, सब नेम तो सेम ही होंगे, अगर मैं हिमांशु लिख रहा हूँ हिंदी में, मैं इंग्लिश में भी हिमांशु लिख रहा हूँ, बात तो सेम ही है यार ना, ठीक है। तो वो तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थोड़ा बहुत ना, चलो ठीक है। वाटर में कौन कौन सा है हमारा, श्रीलंका और आपका मालदीव। अच्छा मालदीव फेमस क्यों है, बिकॉज ऑफ टाइगर श्रॉफ ना, मुझे मालदीव के बारे में कुछ ऐसी चीज़ बताओ जो कि मैंने ना लिखी हो, ठीक है। अभी मैं जो बताऊँगा आप लोगों को, मालदीव के बारे में ज़रूर बताना मुझे आप लोग, ठीक है। मालदीव में कौन कौन जाना जाता है आप लोग। अच्छा आप लोग अगर घूमने जाने के लिए मतलब आइलैंड के लिए मालदीव जाओगे या फिर आप जाओगे अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप, ज़रूर बताना मेरे को। तुम देश प्रेमी हो या फिर तुम लोग घूमने वाले प्रेमी हो। चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा जोक नहीं बन पाते, वो अलग बात है, स्टैंड अप कॉमेडी थोड़ी आती है मेरे को। चलो बच्चों देखो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपके पेपर में आएंगी नहीं आएंगी पर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो 11th क्लास तक हमारी ज़िंदगी नहीं है,
ठीक है, 11th क्लास के बाद हमारी ज़िंदगी है, 12th या 11th क्लास के बाद ज़िंदगी हमारी, ठीक है। तो उसमें पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए, और बाकी जिसके बोर्ड में ये आ रहा है तो अच्छी बात है। चलिए बात करते हैं भारत पाक सीमा, मीन्स कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा बन रखी है उसके बारे में बात करते हैं। लोकेशन क्या है हमारी, नॉर्थ वेस्ट में, मीन्स कि आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पे पाकिस्तान आता है, तो नॉर्थ तो ये रहा, वेस्ट ये रहा, तो नॉर्थ वेस्ट पे पाकिस्तान यहाँ पे आता है, ठीक है। सीमा का नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन, मतलब कि रेड क्लिफ हमारी जो रेखा है, इस पूरी लाइन का नेम क्या है हमारा, रेड क्लिफ है, ठीक है। अब इसे तो रखा गया था सर रेड क्लिफ के द्वारा। अब ये सर रेड क्लिफ कौन था, माउंट बेटन कौन था, ये सभी 12th क्लास के अंदर है, ओके। मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं इसे हम लोग, ठीक है। कब बनाई गई सर, 1947 में, जब इंडिया पाकिस्तान दोनों आज़ाद हुए थे भैया। अच्छा आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान दोनों आज़ाद हुए, लेकिन इंडिया आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त को, क्यों सर, दोनों साथ आज़ाद हुए लेकिन सर दोनों की डेट अलग क्यों है? एनीवन, किसके पास रीज़न है, प्लीज़ कमेंट इन द बॉक्स, मैं उसका पिन कर दूंगा उसका कमेंट। चलो, लंबाई कितनी है इसकी पूरी, जो भी ये हमारी जो पूरी लंबाई कितनी है इसकी पूरी, वो हमारा 3323 किलोमीटर है, ठीक है। और कौन कौन से राज्य इसमें मतलब कौन कौन से राज्य इसमें जुड़ते हैं, मतलब पाकिस्तान के साथ, ठीक है। कौन कौन से हमारे जो राज्य हैं, हमारे बाउंड्री कौन कौन से लगाते हैं, ठीक है, पाकिस्तान के साथ, वो हमारे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और लद्दाख हो गया, ठीक है। ये है, समझ में आया आप लोगों को? चलो दूसरी बात करते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से ना थोड़ा सा पार्ट, मतलब थोड़ा सा ऊपर से यहाँ से जुड़ता है इंडिया का, वरना अफगानिस्तान देखा जाए जुड़ता ही कम है, ठीक है। तो वैसे देखा जाए अफगानिस्तान से हमारी एक रेखा बन रखी है, लाइन बन रखी है, इसके बोलते हैं हम लोग डूंडक रेखा, ठीक है। कब बनी ये लाइन, 1893 में बनी, 1893 में बनी। और इसकी लेंथ कितनी है हमारी लाइन की, 106 किलोमीटर, बहुत कम, ठीक है। और कौन से राज्य गुजरती है, मात्र लद्दाख से गुजरती है। और लद्दाख क्या हमारा यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख हमारा। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे यूनियन टेरिटरीज में, अच्छा आपसे किसी ने एमसीक्यू के अंदर आया ही क्वेश्चन, हाँ पहली बात सीबीएसई वाले बच्चों ध्यान सुनना आप लोग, आपका एमसीक्यू पूछा गया था कि अफगानिस्तान के साथ कौन सा ऐसी यूनियन टेरिटरीज की लाइन जुड़ती है, ठीक है। ये एमसीक्यू के अंदर आया था। बहुत से बच्चे सोचने लगे यार यूनियन टेरिटरी का मतलब ही क्या होता है ठीक है। और कभी कभार पता क्या होता है कि हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, लेकिन कभी कभार लिख देते हैं ये इंग्लिश में ही, हिंदी में लिख देते हैं यूनियन टेरिटरीज लिख देते हैं, और बच्चे कंफ्यूज कि यार ये तो पढ़ाई नहीं हम लोगों ने, टीचर ने पढ़ाई नहीं हम लोगों को, ये तो बहुत गलत बात है, साले पैसे लो इन लोगों से तो भाई आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। हिंदी मीडियम वालों को बच्चों मैं ये बोल रहा हूँ कि थोड़े बहुत इंग्लिश में याद करो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपसे सीबीएसई कोई से पेपर आपके साथ ऐसे ही खेल रहा है वो, ठीक है वो चीज़ हिंदी में लिखी हुई लिख सकते हैं उसे, लेकिन वो इंग्लिश में लिख रहा है जानबूझ के, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए। और जो इंग्लिश मीडियम है वो तो भाई कर ही रहे हैं, ठीक है। किसी भी देश से लगने वाली सबसे कम छोटी सीमा रेखा, ठीक है, शॉर्टेस्ट बॉर्डर लाइन ऑफ अ इंडिया, सबसे कम छोटी लाइन है बच्चों हमारी इसकी, समझ में आप लोगों को? ओके, भारत चाइना की सीमा, भारत चाइना की सीमा यहाँ से यहाँ लगती है, पूरे यहाँ लगती है भैया, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं भैया। कुल लंबाई कितनी है, 3488 किलोमीटर, ठीक है। आधी इंग्लिश आधी हिंदी है, 3488 किलोमीटर, ठीक है। थोड़ा यार हिंदी में थोड़ा यार नंबर का थोड़ा दिक्कत होता है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। सीमा का नाम क्या है, मतलब कि सीमा हैदर के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। सीमा मतलब कि जो पूरी बाउंड्री है इसका नाम क्या है, इसकी पूरी बाउंड्री का नाम क्या है, इसे बोलते हैं हम लोग बच्चा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। अरे ऐसा ये तो सुना है हम लोगों ने, हाँ आई नो सुना होगा आप लोगों ने। हिंदी बोलते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा। अब सर आपने हिंदी बताया, आपने अच्छी बात करी आपने, लेकिन हिंदी पढ़ने वाले बच्चों आपको पता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लिख के दिया जाएगा, हाँ ये होगा आप लोग के साथ, हिंदी मीडियम वालों के साथ दोगलापंथी हो रही है और कब बनी, 1962 में बनी सर, 1962 इंडिया चाइना कुछ हुआ था सर, और क्या हुआ था एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो ना, मज़ा आ जाएगा, मतलब बहुत बेहतरीन। मतलब भारत के कौन कौन से राज्य चाइना से बॉर्डर शेयर करते हैं हमारे, वो है हमारे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट पेज में, ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करेंगे हम लोग भारत नेपाल के बारे में।
भारत नेपाल आप इंडिया मैप पे आप देख रहे होंगे बच्चा कि ये देखो, ये रहा भारत, ये रहा, और नेपाल भी ये रहा, नेपाल। ठीक है, तो नेपाल मतलब कि देख सकते हैं नेपाल के बीच में कितने सारे राज्य आ रहे हैं। नेपाल नीचे ही आता है, भारत की यहाँ पे साइड आता है। ओके चले, देखिए आप लोगों ने, चले भारत नेपाल। अब देखिए एक नदी बहती है, ध्यान से सुनना। इस नदी का नाम है काली नदी, ब्लैक रिवर, और दूसरा इसका नाम भी क्या है, शारदा नदी। ठीक है, अब देखिए शारदा नदी या फिर ब्लैक रिवर के जो वेस्ट में है उसे क्या बोलेंगे, नेपाल बोलेंगे, और जो पूर्व में है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, भारत बोलेंगे। देखिए एग्जाम्पल, ये भारत है, यहाँ पे नेपाल है, शारदा नदी है, शारदा नदी बच्चों यहाँ पीछे यहाँ पे बह रही है शारदा नदी। ठीक है, शारदा नदी के जो आप कह सकते हैं कि ये नॉर्थ या साउथ, शारदा नदी की जो वेस्ट में है वो क्या है, हमारा नेपाल है। जो शारदा नदी के ईस्ट में है, ईस्ट में कौन सा है, सिक्किम। सिक्किम किसका पार्ट है, हमारा भारत का। तो भारत आ गया, यहाँ से जुड़ गया, मतलब शारदा नदी के वेस्ट में नेपाल और ईस्ट में कौन सा, भारत का पार्ट आ गया, मतलब भारत आ गया। मतलब समझ गए आप लोग। भारत और नेपाल के बीच में हमारी लाइन है, सीमा बन रखी है, इसका नाम बोलते हैं सिंगोली सीमा। ठीक है, सिंगोली की संधि, टीटी ऑफ सिंगोली। ठीक है, कब बनी, 1860 में बन चुकी थी हमारी। ओके, और लंबाई कितनी है, 1751 इसकी लंबाई है हमारी। ठीक है, और नेपाल जो है हमारा वो कौन कौन से राज्यों से बाउंड्री लगाता है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, समझ में आप लोगों को। ओके, पांचवा पड़ता है हम लोग भारत और भूटान के बीच में सीमा हमारी। इसकी लेंथ कितनी है, 666 किलोमीटर। ऑफिशियल द स्मॉलेस्ट कंट्री शेयरिंग अ बॉर्डर विद इंडिया। सर औपचारिक रूप से सबसे छोटा देश जो भारत से सीमा लगाता है वो हमारा भूटान। सर आपने पिछले बताया अपना अफगानिस्तान है, वो ऑफिशियल नहीं है। ठीक है, ऑफिशियल मतलब होता है यार हमने जो दर्ज कर रखा है, ठीक है, वो ऑफिशियल नहीं है, ये ऑफिशियल है। ठीक है, हाँ पेपर में कैसा आएगा, आपसे पूछेगा औपचारिक रूप से भारत में सबसे छोटी सीमा कौन साझा करता है, वो भूटान है। और आपसे ये पूछ लेगा कि भारत से सबसे छोटी सीमा कौन सा लगाता है, तो आपका होगा आंसर आपका अफगानिस्तान। ओके, कोई दिक्कत आप लोगों को, चलो समझते। दूसरा, हमारी इनकी भी भारत और भूटान के बीच में सीमा का नाम क्या है, हमारा सियुंचला की संधि। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम टीटी ऑफ सियुंचला। ठीक है, 1865 में बनी थी। ठीक है, आप कह सकते हैं भूटान कहाँ पे है, सर दिख लो सर, भूटान ये रहा, सिक्किम आ रहा है सर, हमारा ये रहा, देखो ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, ये सब है, तो ये हमारा भूटान। ओके, समझ में आप लोगों को, कोई दिक्कत। चल अब बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, इससे क्वेश्चन फंसते हैं बार बार। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा लगा रखी है। ठीक है, तो बांग्लादेश बना कब, 1970 में बना, और कैसे बना मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में भैया। तो बांग्लादेश के साथ बच्चों सबसे लार्जेस्ट शेयरिंग ऑफ बॉर्डर करते हैं हम लोग। ठीक है, कितना है, 4096 मिस की एरिया। देखो बच्चों बांग्लादेश ये पूरा बाउंड्री शेयर करते हैं। कहीं देखो ये रहा इंडिया और ये देखो बांग्लादेश, इसे बोलते हैं मिनी इंडिया, बोलते हैं बांग्लादेश को हम लोग, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं थोड़ा इंडिया ही बन रहा है थोड़ा बहुत ना। ठीक है, हाँ वेरी गुड। तो वैसे ही इसका लंबाई कितनी है, इसकी 4096 किलोमीटर है, लार्जेस्ट है ये। ठीक है, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल दोनों मिलाकर लार्जेस्ट हमारी बॉर्डर शेयर करते हैं हम लोग। ठीक है, और कौन कौन से हमारा कहीं ना कहीं कौन कौन से राज्य गुजरात मतलब बाउंड्री शेयर करते हैं इससे, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा। समझ में आप लोगों को। चलिए अब बात करेंगे भारत म्यांमार की सीमा के बारे में। तो म्यांमार कहाँ आता है, चलो दिखाते हैं भैया आप लोगों को। ये आता म्यांमार, ठीक है, ये आता म्यांमार हमारा। ठीक है, चलो बात करते हैं भारत म्यांमार। ठीक है, भारत और म्यांमार को एक ना आप कह सकते हैं प्राकृतिक सीमा लग रखी है हमारे बीच में। ठीक है, मतलब कि नेचुरल बाउंड्री लग रखी है। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम क्या है हमारा, उस पहाड़ का नाम है अराकान योमा पर्वत, या अराकान माउंटेन बोलते हैं उसे। ठीक है, ये हमारा भारत और म्यांमार के बीच में प्राकृतिक सीमा निर्धारण करता है। मीन्स कि बीच में पहाड़ है और ये अपने आप ही कहीं ना कहीं प्राकृतिक या फिर नेचुरल बाउंड्री लगाता है। ओके, इसकी लेंथ कितनी है, 1000 आप कह सकते हैं कि 1643 किलोमीटर। और भारत के कौन कौन से राज्य जुड़ते हैं, मतलब बाउंड्री शेयर करते हैं इससे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और आपका मिजोरम। अब बात करते हैं भारत और श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका कहाँ पे हमारा, श्रीलंका ये रहा हमारा। ठीक है, तो श्रीलंका के बारे में बात करते हैं हम लोग।
तो श्रीलंका ना आप कह सकते हैं भारत की वाटर संधि है, मतलब भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। तो आपको बताता हूँ बच्चा, देखिए मैं आपको पूरे मैप में समझाता हूँ, मैप में समझ पाएगा आप लोग, ठीक है। देखो भारत और श्रीलंका के बीच में ना एक हमारे कह सकते हैं आप लोग, एक हमारी खाड़ी है, मतलब गल्फ है हमारी, जिसे बोलते हैं मन्नान की खाड़ी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? मन्नान की खाड़ी बोलते हैं, मन्नान की खाड़ी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में गल्फ ऑफ मन्नान बोलते हैं, ठीक है। इसमें ना यहाँ पे एक ब्रिज बनाया गया है, यहाँ पे एक द्वीप है, यही पम्बन द्वीप है, ओके। पम्बन आइलैंड है। पम्बन आइलैंड में एक हमारी कहीं ना कहीं ब्रिज बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? आदम का ब्रिज। क्या नाम है उसका? आदम का ब्रिज, ओके। बस इसमें यही याद करना है आप लोगों को, ओके। हमारे एग्जाम्पल ये हमारा इंडिया का नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। अगर वहाँ समझ नहीं आएगा आप लोगों को, तो ये हमारा कौन सा है? हमारा श्रीलंका। श्रीलंका के बीच में एक हमारा ना कुछ हमारा वाटर संधि है, और उसका नाम क्या है? गल्फ ऑफ मन्नान। क्या है हमारा? गल्फ ऑफ मन्नान या फिर मन्नानी खाड़ी है, ओके। और इसी साइड में ना एक हमारा कौन सा हमारा एक हमारा पम्बन द्वीप है। पम्बन द्वीप में एक ब्रिज बनाया गया है, ब्रिज का नाम क्या है आपका? आदम का ब्रिज। क्या नाम है? आदम का ब्रिज। आई होप आपको समझ में आया होगा, ओके। लास्ट पढ़ते हैं हमारा भारत और मालदीव के बारे में। मालदीव कहाँ पे? हमारा मालदीव ये वाला है, देखो देख रहे हो ना आप लोग, मालदीव। मालदीव ये है और भारत ये है, ठीक है। चलो अब मेरी बात सुनिए, भारत और मालदीव के बीच में चैनल लगते हैं। चैनल मतलब क्या होता है भैया? वो टीवी वाला चैनल, रिमोट चैनल नहीं, यूं 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 करते हैं चैनल चैनल, नहीं नहीं, मैं रिमोट वाला चैनल की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कहीं ना कहीं हमारे और मालदीव के बीच में चैनल लगते हैं, मतलब कि हमारे कहीं ना कहीं उन्होंने सीमा लगा रखे, ठीक है। अब मैं आपको जब मैं अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के बारे में बताऊंगा किसी चैप्टर के में, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा चैनल का मतलब क्या होता है, ओके। अभी इतना समझिए, हमारे और मालदीव के बीच में चैनल लगते हैं। और कितनी डिग्री चैनल लगा हुआ? हमारा 1 डिग्री चैनल लगा हुआ है, ठीक है। और एक कब बनाई गई सीमा? कब बनाई गई? 1970 में बनाई गई। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा पूरा का पूरा, ओके। और कोई दिक्कत होगी ज़रूर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कर देना, और मुझे सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं आपको लोग ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, मैंने नोट्स बनाया आप लोगों के लिए, इंग्लिश हिंदी मेहनत कर रहा हूँ यार, ठीक है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार ज्योग्राफी समझना, क्योंकि इन द फ्यूचर आप यूपीएससी कोई भी एग्ज़ाम दोगे बच्चा, ज्योग्राफी हाई वेटेज की होती है, ओके। बहुत से लोग ऑप्शनल भी ज्योग्राफी लेते हैं, तो आपको अच्छी ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी। अच्छी ज्योग्राफी मैं पढ़ा रहा हूँ, ओके। कोई दिक्कत हुई ज़रूर बताना, अच्छी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर कर देना। एंड कहीं ना कहीं अगर कोई डाउट है ना, तो प्लीज़ आप लोग मुझे इंस्टा में या फिर कहीं ना कहीं आप लोग मुझे यूट्यूब बता देना, मैं आप कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूँगा। एंड और बात सुनिए, मेरे आप चैनल में जाना, मेरे चैनल के अंदर आप लोग को मिल जाएगा कि मैं कौन कौन सी क्लास को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मुझे बताना कि सर इस क्लास के लिए बना दीजिए, मेरा भाई या मेरी बहन है, ठीक है, मैं कर दूंगा, ओके। सब्सक्राइब कर दो चैनल को यार, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, ठीक है। और सपोर्ट करना यार मेरे को, ठीक है। हर वीडियो को शेयर कर देना ताकि दोस्तों के पास जाए, वो भी सब्सक्राइब कर दे यार, ठीक है। फर्स्ट वीडियो थी, आई होप, और मैं कैमरा के सामने बना रहा हूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा था, बीच में बहुत 3-4 रीटेक हुए, बट मुझे नहीं पता मैंने कैसे किया होगा, आप बताएंगे वो तो, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके, बाय बाय।